जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी और फरवरी के महीने में गोचर में क्या क्या योग बन रहा है, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं और आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न में आप लोगों में से जिस किसी का भी है, उनके लिए जनवरी और फरवरी के महीने में गोचर की क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या फल मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मिथुन लग्न में जो आपका जो लग्नेश होता है वो बुध होता है, और बुध आपका किस पोजीशन में है ये आप अपनी कुंडली में भी देखें और गोचर में भी देखें। गोचर में अगर अभी देखा जाए तो बुध जो है वो मंगल की राशि में है और छठे भाव में है, यानी कि अपने शत्रु के घर में है और छठे भाव में है। तो लग्नेश अगर छठे भाव में आ जाए तो बहुत ही अच्छा फल वो नहीं देता है, और साथ ही साथ वो द्वादशेश के साथ है, यानी कि लग्नेश और द्वादशेश यानी कि फर्स्ट हाउस और 12th हाउस दोनों की युति बनी हुई है, जो कि एक प्रतिकूल फल देने वाली है। स्वास्थ्य करके स्वास्थ्य अरिष्ट देती है। लग्नेश और द्वादशेश की जब युति एक साथ गोचर में 6, 8, 12 में बनाती है तो निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आपको जरूरत है, और किसी न किसी प्रकार का जो अचानक जो होता है स्वास्थ्य संबंधित समस्या या फिर कोई दुर्घटना, चोट, ये हो सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गोचर में लग्नेश और द्वादशेश की युति बनी हुई है। अब बात करते हैं कि सप्तम भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए थे। सूर्य अब मकर राशि में चले गए हैं, यानी कि 7th हाउस में मंगल, 8th हाउस में सूर्य और 9th हाउस में शनि। एक लाइन से तीनों प्लेनेट 7 में, 8 में और 9 में है, और अष्टम भाव पाप कर्तरी योग में आ गया है। ये दोनों चीजें मिलाकर के आपको कुंडली में, अगर आपकी कुंडली के अंदर में अगर बुध और बृहस्पति कमजोर हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रतिकूल फल मिल सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और अनावश्यक किसी से आप विवाद ना करें, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मेन चीज जब लग्नेश और द्वादशेश की युति होती है और अष्टम भाव पाप प्रभावित विशेष हो जाता है तो स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। स्वास्थ्य प्रतिकूलता ये गोचर देती है। इसके बाद ये दो चीजें तो हो गई जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद अभी राहु आपके 10th भाव में लगभग 18 महीने तक रहेंगे, और वो बृहस्पति के घर में है। और राहु जब स्त्री राशि में रहते हैं तो वो शुभ फल देते हैं और नौकरी से संबंधित अचानक कोई ना कोई फायदा देते हैं। बृहस्पति आपका एकादश भाव में है। एकादश भाव में सभी प्लेनेट अच्छे ही होते हैं। बृहस्पति मंगल के घर का है और उसकी 5वीं दृष्टि जो है वो आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है, और तीसरा भाव जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होता है, जो आपको बढ़ाएगा। और 7वीं दृष्टि उसकी आपके 5वें घर पे पड़ती है, जिससे आपको पुत्र से लाभ होगा, पुत्र का भाग्योदय होगा, पुत्र की अभ्युन्नति होगी, यानी कि आपको किसी न किसी प्रकार से आपको पुत्र के द्वारा खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको इसमें नई पोस्टिंग भी मिलेगी और अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि जब तीसरे भाव का बृहस्पति से संबंध बनता है तो निश्चित रूप से रोजगार में अनुकूल दशाएं मिलती हैं। सूर्य आपका अभी 7th हाउस में थे और मकर संक्रांति के बाद वो 8th हाउस में चले गए। तीसरे भाव का मालिक है, लेकिन तीसरे भाव का मालिक होकर के शत्रु की राशि में अष्टम भाव में चले गए। सम्मान की हानि करता है और अधिकारियों से नाराजगी हो सकती है। मंगल आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं, मांगलिक योग बना रहे हैं। अगर किसी मिथुन राशि वालों का अगर पहले से ही मांगलिक योग होगा तो यह अधिक प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि जब मांगलिक योग गोचर में भी बन जाता है तो परिस्थिति और ज्यादा डबल हो जाती है, विवाह में परेशानी आ जाती है। अब कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो सबसे अच्छा योग क्या बन रहा है, तो सबसे अच्छा योग आपका बना रहे हैं शुक्र, क्योंकि शुक्र हैं आपके 12th हाउस के लॉर्ड और वो बैठे हुए हैं 6th हाउस में, यानी कि इसको कहा जाता है विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग पंचमेश यानी कि 5th हाउस का लॉर्ड अगर विपरीत राजयोग बनाए तो निश्चित रूप से वो फायदा आपको देगा। अब बात करते हैं
मंगल और सूर्य की, मंगल और सूर्य आपके 7th हाउस में है और बृहस्पति की उस पर दृष्टि है। तो बृहस्पति की दृष्टि अगर जिस भाव पे पड़ जाती है उस भाव और जिस प्लेनेट पे पड़ती है उस प्लेनेट से संबंधित लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और मंगल जो है आपके वो डबल मार्केस है, यानी कि डबल मार्केस कैसे है ये भी आप समझ लें कि एक तो छठे भाव का मालिक है, दूसरा 11वें का मालिक है, तो छठे से छठा हो जाता है 11। तो मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से ये होगा कि किसी न किसी यदि आप बड़ी परेशानी में पड़ने वाले हैं तो बृहस्पति आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फरवरी के महीने में बुधादित्य योग बन रहा है। मंगल शुक्र की युति 7th हाउस में आ रही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाती है। वैसे भी मंगल और शुक्र की जब युति होती है किसी की भी कुंडली में, अगर मंगल शुक्र की युति हो तो वो अफेयर योग बनाती है, अफेयर करवाती है, लव मैरिज करवाती है। अब आपके गोचर में मंगल और शुक्र दोनों ही 7th हाउस में आ गए हैं और शुक्र जो है वो भी भोग का मालिक है, द्वादश भाव का मालिक है। मंगल जो है आपका वो छठे भाव का मालिक है, एकादश का मालिक है। दोनों की जब युति हो गई तो निश्चित रूप से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर अफेयर करवाएगी। और जब मंगल शुक्र की जब युति बनती है तो वो करवाएगी, लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति से दृष्ट है तो किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं होगी, किसी प्रकार के आप पचड़े में नहीं पड़ेंगे, स्थिति ठीक रहेगी। सबसे बड़ा जो राजयोग बना हुआ है, जो प्रबल राजयोग जिसको मैं कहता हूं, तो प्रबल राजयोग आपका बना हुआ है 7वें और 11वें भाव में महायोग लगा हुआ है। 7th हाउस और 11th हाउस में महायोग कहा जाता है कि महायोग जब लगता है, जिस किसी की कुंडली में महायोग हो, महालक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। ये महायोग का एक विशेष फल है। महायोग होता है कैसे? अगर कुंडली में शुभ ग्रहों के जो लॉर्ड हैं आपस में इंटरचेंज कर ले, आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं और साथ ही साथ वो अच्छे घर के भी मालिक हों। यहां पे आपका 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 11th में है और 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 7th में है, यानी कि सप्तमेश आपका एकादश में है और एकादशेश आपका सप्तम में है। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस में बहुत तेजी से उन्नति होगी। बिजनेस में, साझेदारी में आप अगर किसी भी प्रकार का आय का स्रोत अगर आपका एक से अधिक है तो उसमें ये निश्चित रूप से ये समझिए कि अभी बहुत लंबा समय है, लगभग 1.5 महीना का पूरा फरवरी आपका निकल जाएगा। पूरे फरवरी भर में मंगल वहीं पर बैठे हुए हैं और मंगल और बृहस्पति का ये इंटरचेंज आपके जीवन में काया पलट देगा और आपको इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और निश्चित रूप से होगा भी, क्योंकि जो पराशर मुनि का जो मैथमेटिक्स है वो कभी फेल नहीं होता। हाँ, आगे और पीछे फल की कमी उस बात पर डिपेंड करती है कि आपके जन्मकालीन कुंडली में प्लेनेट की स्थिति कैसी है, लेकिन अगर कैसी भी हो, गोचर में जब शुभ फल मिलना आ जाता है तो हर हाल में मिलता है। तो आपको 7th और 11th का जो इंटरचेंज है मंगल और बृहस्पति का, वो आपको आपके रोजगार में, आपके बिजनेस में, आपके शेयर मार्केट में, इन तीनों में, या फिर आप किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको इसमें निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। यानी कि 7 और 11 का ये जो इंटरचेंज है ये बड़ा फायदा देने वाला है। बुधादित्य योग भी फायदा देने वाला है, लेकिन आपको सावधान रहने की वहां पर जरूरत है। कहां? जब लग्नेश और द्वादशेश की युति बन जाती है और वो भी ऐसे घर में जिसको खराब भाव कहा जाता है और साथ ही साथ किसी शुभ ग्रह से वो दृष्ट भी नहीं है। तो शुक्र और बुध जब छठे भाव में बन गए हैं तो आपको बस सावधान रहना है। वाहन चलाते समय आप सावधानी रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से लड़े झगड़े नहीं, पुलिस मुकदमा केस इन सब से बचने की पूरी कोशिश करें। और शनि आपके 9th हाउस में जो आ गए हैं, इसमें यह हो सकता है कि आपके लिए, खुद के लिए तो ये ठीक है, लेकिन घर में किसी फैमिली मेंबर से आपको किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, किसी फैमिली मेंबर के लिए कोई खराब परिस्थिति बन सकती है। तो इस तरीके से जनवरी और फरवरी का मैंने आपको बतलाया। और ये मिथुन
लग्न और मिथुन राशि दोनों में से जो आपको पहले पता है, अगर लग्न पहले पता है तो लग्न के हिसाब से देखें, अगर आपको लग्न नहीं पता है तो अपनी राशि के हिसाब से देखें। जो फलित मैंने बतलाया है उसमें ये प्योर गणित है, मैथमेटिकल गणित है, और इसमें ये होता है कि जो गोचर के ग्रह के जो होते हैं फल वो निश्चित रूप से देते ही हैं, और आपको भी इसमें शुभ फल तो मिलेगा ही, और अशुभ फल जो आ रहा है तो उसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और आप दुर्गा माँ की आराधना करें, क्योंकि आपका पंचमेश शुक्र है, और दुर्गा माँ की आराधना करें, बृहस्पति देव की आराधना करें, सब कुछ ठीक रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।